हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सीडीपी की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपकी सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे बालक कहे जाते हैं। यानी स्लो लर्नर जो होते हैं, जिनकी एजुकेशनल अचीवमेंट सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड वो कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, जो ग्रसित है डिस्ग्राफिया से। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में डैश करता है, तो क्या करता है? इंटरेक्शन यानी अंत्यक्रिया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है मिश्रित विधि। और आप ना इसको नोट डाउन कर सकते हो डियर। सीखने की प्रभावशाली विधि है तो वो है व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। व्याख्यान मतलब एक्सप्लेनेशन मेथड और डिस्कशन मेथड जो होता है, जिसके द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है, तो बालक को केंद्र माना। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में जो प्रमुख केंद्र होता है वो होता है बालक। बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और उसको सेंटर में रखकर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है, यानी सेकेंडरी भूमिका होती है, तो ये होती है शिक्षक की, क्योंकि प्राथमिक भूमिका होती है बालक की, है ना, तो गौण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की रुचियों का ध्यान रखना, है ना, बच्चों के इंटरेस्ट क्या हैं, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास करना, यानी उनकी इंटरनल जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं, टैलेंट जो उनके अंदर है उनका विकास करना, और गतिविधियों का विकास करना। ठीक है, अगला है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो किसके माध्यम से? कविताओं और कहानियों के रूप में, स्टोरी टेलिंग या पोएम तरीके से, पोएम मेथड से। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो प्रमुख स्थान ज़्यादातर उसमें जो है एक्टिविटीज़ कराई जाती है, एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और गतिविधियां बच्चों से कराई जाती हैं ताकि बच्चे करके सीखें, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है, तो ऑब्वियस सी बात है बाल केंद्रित शिक्षा है तो बालक की भूमिका जो है इंपॉर्टेंट होगी। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है, तो ये है वैज्ञानिकता व तकनीकी। बाल्यावस्था के दो भाग कौन से हैं? तो वो है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो ये है 3। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की रुचियां हैं, यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनका पता लगाने के लिए जो विधियां हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, है ना, व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस स्टडी, रुचि परीक्षण इंटरेस्ट टेस्ट जो होते हैं, ये व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है, तो वो है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं, तो ये है मूल प्रवृत्तियात्मक यानी बेसिक टेंडेंसी, पुरस्कार व दंड और सामाजिकता। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो ये है अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, तो ये है भाषा विकास के विभिन्न अंग। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल जो है एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग है ये? स्टर्न के अनुसार। अभिप्रेरणा का महत्व है, यानी मोटिवेशन का महत्व रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में अभिप्रेरणा का महत्व है। उत्तर बाल्यावस्था का या उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 से 12 काल। उत्तर बाल्यकाल कौन सा है? 6 से 12। और पूर्व बाल्यकाल कौन सा है? वो 3 से 6। ये भी आप समझ लीजिएगा। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है, तो वो है भाषा विकास की पूर्णावस्था, यानी जब बच्चे का पूरा यानी कंप्लीटली लैंग्वेज डेवलपमेंट
हो जाता है, यानी पूर्णावस्था, यानी एक बच्चा जो है अपनी भाषा विकास में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। क्लियर। शिक्षा का कार्य है तो ये है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, यानी जो भी उन्होंने रुचियाँ अर्जित की हैं उनको नेचुरल बनाना, उनको स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ये है वातावरण। वातावरण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशल डेवलपमेंट पर। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वो कम्प्लीटली हो जाता है। तो किस अवस्था में, किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है तो ये है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो कौन सी आयु है वो, 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता, ये शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो ये होता है किशोरावस्था में। इमोशनली जो है बहुत चेंजेस होते हैं संवेगात्मक विकास में, ठीक है, तीव्र परिवर्तन इसमें होते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहा गया है, और उथल पुथल की अवस्था भी इसको कहा गया है। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है, तो वो है पीनियल ग्रंथि से। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है, तो ये है हरलॉक का। नेक्स्ट है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है, तो ये है मानसिक विकास। बालक की वृद्धि रुक जाती है, तो आप सभी को पता है वृद्धि जो है जब व्यक्ति शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है ना बच्चा, तो वृद्धि रुक जाती है और विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है ना। तो बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो ये होता है 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है बढ़ जाती है, आर्गूमेंट वो करने लगता है, ऑब्जर्वेशन पावर का डेवलपमेंट हो जाता है। क्यूरियोसिटी इस तरीके से बढ़ जाती है, वो अपने आसपास खोजता है कि ये चीज़ क्या है ना, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासा इसमें बनी रहती है और आर्गूमेंट करता है हर एक छोटी छोटी बातों में। तो ये किस आयु में इसका जो है डेवलपमेंट हो जाता है, तो 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है डियर, मतलब सभी वीडियोस मतलब सभी बुक्स की वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें सभी बुक्स कवर की हुई है मैंने। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी जो है ये पुस्तक लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। इमोशन शब्द का अर्थ है, तो इमोशन उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना और हलचल मचाना, इमोशन यानी संवेग। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है, तो ये है मैकडूगल का। और डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने संवेग के ऊपर, मूल प्रवृत्तियों के ऊपर, है ना, तो वो वीडियो भी आप देख लेना डियर। आगे है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। ठीक है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है, तो ये है विलियम मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये पुस्तक किनकी है, ये है थॉर्नडाइक की। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं, तो ये है साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। ठीक है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होती है, तो अभिरुचि के कारण होती है। सभी की रुचि जो है अभिरुचि अलग होती है। ठीक है, कोई डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, तो कोई शिक्षक बनने की, कोई पुलिस बनने की, है ना, सभी के जो है सभी की योग्यता अलग है। तो ये किस कारण से होती है, अभिरुचि के कारण। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है, बुद्धि की यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा दी है थॉर्नडाइक ने। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर क्रिया से बना और जिसका अर्थ है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय जो है ये है 12 से 18 वर्ष तक।
मानव की वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे CDP के वन लाइनर क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सभी टेट एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है किस वर्ष से मानी जाती है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष से मानी जाती है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।